पाकिस्तान में वह अन्य दिनों की तरह एक साधारण दिन था। एक पुरानी किताबों की दुकान में एक युवा शाहिद रशीद संयोग से सेल्फ टीच संस्कृत नामक पुस्तक उठा लेते हैं। खरीद कर घर ले आते हैं। यह पुस्तक उनकी अलमारी में धूल खाती रहती है, लेकिन एक शाम जब वे उसके पन्ने पलटते हैं तो देवनागरी लिपि की जादुई मोहकता उन्हें मोह लेती है। वे खुद कहते हैं, यह लिपि इतनी सुंदर और गहन है कि लगता है जैसे कोई कलाकृति हो। फिर यही उनकी जिज्ञासा, संस्कृत सीखने की लालसा ने एक लंबी यात्रा शुरू की। एक यात्रा जो अंततः पाकिस्तान में संस्कृत पढ़ाने की एक ऐतिहासिक पहल के रूप में सामने आई। जी हां, भारत विभाजन के 78 वर्ष बाद पाकिस्तान के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में संस्कृत की कक्षाएं गूंज रही हैं। वह संस्कृत जिसे अक्सर केवल हिंदू भाषा का लेबल लगा दिया जाता है, लेकिन जो वास्तव में दक्षिण एशिया की साझा बौद्धिक धरोहर है। व्याकरण, दर्शन, गणित और चिकित्सा का खजाना। आज का पाकिस्तान, जो कभी गंधार और तक्षशिला जैसे वैश्विक ज्ञान केंद्रों का गढ़ था, अब इस प्राचीन भाषा को अकादमिक पाठ्यक्रम में शामिल कर रहा है। यह कोई राजनीतिक ड्रामा नहीं, बल्कि कुछ जुनूनी विद्वानों की बौद्धिक ईमानदारी का नतीजा है। वैसे भी कई शताब्दी पहले पाकिस्तान में भी संस्कृत गूंजा करती थी। तो आइए इस पहल की गहराई में उतरें, इसका इतिहास, प्रमुख चेहरे, वर्तमान स्थिति और गहरा अर्थ समझ लेते हैं। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। पाकिस्तान में विभाजन के बाद पहली बार किसी विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा की औपचारिक शिक्षा शुरू होना एक ऐतिहासिक कदम है। यह प्रयास लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस LUMS में हुआ, जहां प्रोफेसर शाहिद रशीद और प्रोफेसर अली उस्मान कासमी जैसे विद्वानों ने दक्षिण एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। इन विद्वानों ने न केवल संस्कृत सीखने की प्रेरणा साझा की, बल्कि पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ी चुनौतियों को पार कर यह लक्ष्य हासिल किया। संस्कृत वास्तव में पाकिस्तान की भूली हुई विरासत है। पाकिस्तान का क्षेत्र कभी संस्कृत और वैदिक ज्ञान का वैश्विक केंद्र था। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी रची, का संबंध आज के खैबर पख्तूनवा से माना जाता है। इसी तरह तक्ष विश्वविद्यालय के अवशेष भी आज पाकिस्तान में ही है। दुनिया का सबसे प्राचीन शिक्षा केंद्र, जहां महान आचार्य चाणक्य जैसे विद्वान शिक्षा देते थे। वहां वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद और दर्शन पढ़ाए जाते थे। भारत के अलावा यूनान से भी छात्र पढ़ने आते थे। इस तरह गांधार राज्य, जो कि अफगानिस्तान का हिस्सा है, वहां पे संस्कृत, पाली और सनातन दर्शन का अंतरराष्ट्रीय हब था, जहां भारत, मध्य एशिया और यूनान के छात्र आते थे। विभाजन के बाद यह विरासत उपेक्षित हो गई, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सैकड़ों संस्कृत पांडुलिपियां आज भी मौजूद हैं, जिन्हें विदेशी विद्वान ही पढ़ते रहे, लेकिन अब स्थानीय लोग भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि जब वे संस्कृत सीख लेंगे। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस LUMS ने 2025 में विभाजन के बाद पहली बार इंट्रोडक्शन टू संस्कृत कोर्स लॉन्च किया। यह 4 क्रेडिट का वैकल्पिक अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम है, जो भाषा विज्ञान, इतिहास और सभ्यतागत अध्ययन पर फोकस करता है, न कि धार्मिक व्याख्या पर। भविष्य में महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों का अनुवाद और अध्ययन शामिल इसमें होगा। यह सरकारी परियोजना नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय के भीतर से उपजी बौद्धिक पहल है। अब यहाँ के छात्रों की बात करें तो लगभग 11-12 छात्र छात्राएं इस कोर्स में दाखिला ले चुके हैं, और लोगों की भी रुचि बढ़ रही है, और इसमें खासतौर पर युवा पीढ़ी दिलचस्पी ले रही है। और पाठ्यक्रम के जो मुख्य तौर पर इसे चलाने वाले हैं 2 प्रोफेसर रशीद और कासमी के नेतृत्व में। देवनागरी लिपि, बेसिक व्याकरण और आगे पांडुलिपि का अनुवाद, यह इसमें पाठ्यक्रम में रखा गया है।
छात्रों छात्राओं की संख्या भले ही कम हो, लेकिन प्रतीकात्मक महत्व तो इसका अपार है। हर बड़ा परिवर्तन छोटे कदम से ही शुरू होता है। इस मामले में जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं कि आखिर प्रोफेसर शाहिद रशीदी और डॉक्टर अली उस्मान काज़मी कैसे संस्कृत के पढ़ाने के प्रति आगे आए। प्रोफेसर शाहिद रशीदी फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर के सोशियोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और अब वे LUMS में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। सेल्फ टॉट संस्कृत विशेषज्ञ हैं। 15 साल पुराना जुनून है और संस्कृत को ऑनलाइन उन्होंने सीखा। अब व्याकरण सिखाते हैं और उनका मानना है कि संस्कृत हमारी साझा विरासत है, सीमाओं से परे है। डॉक्टर उस्मान अली लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस LUMS के गुरमानी सेंटर फॉर लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर के डायरेक्टर हैं, इतिहासकार हैं और उन्होंने गंधार तक्षशिला शोध के आधार पर कोर्स को औपचारिक रूप दिया है। वे कहते हैं कि ये ग्रंथ हमारी धार्मिक सांस्कृतिक भूमि को समझने का द्वार है। इन दोनों ने कार्यशालाओं से शुरू की जो अब पूर्ण कोर्स के तौर पर सामने आया है और प्रोफेसर रशीद ने छुट्टी लेकर LUMS में पढ़ा है, जबकि काज़मी ने संस्थागत समर्थन दिया। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रोफेसर शाहिद रशीद आज फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर के सोशियोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनका जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ, लेकिन जड़ें भारत की धरती से जुड़ी हैं। वंशावली हरियाणा के कन्नाट जिले के एक छोटे गांव तक जाती हैं, जबकि उनकी दादी उत्तर प्रदेश के शेखपुरा से थी। 1947 का विभाजन ने उनके परिवार को भी लाहौर ला खड़ा किया था, जहां घर की दीवारों पर शिक्षा और साहित्य की महक घुली रहती थी। बचपन से उर्दू अंग्रेजी के अलावा प्राचीन भाषाओं की कहानियां सुनकर उनकी जिज्ञासा जगी। पहले अरबी और फारसी सीखी, लेकिन 15 साल पहले एक किताब ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने फिर ऑनलाइन संस्कृत सीखी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वे एक पुस्तक को खरीद कर लाए थे। संस्कृत उनके लिए सिर्फ भाषा नहीं, मानवता का बौद्धिक खजाना बनी। महर्षि पाणिनि का जन्म स्थान भी पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता की जड़ों में इसकी रचना है और यह उपमहाद्वीप को बांधने वाली धागी है, किसी एक धर्म तक सीमित नहीं, हमारी साझा विरासत। वे संस्कृत को लेकर कहते हैं। उनकी इसी आस्था ने कार्यशालाओं का सिलसिला शुरू किया। फिर लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में 4 माह का संस्कृत कोर्स लॉन्च हुआ, विभाजन के 48 साल बाद पहली बार। इसी तरह डॉक्टर अली उस्मान काज़मी के साथ मिलकर वे अब देवनागरी सिखाते हैं, महाभारत गीता की गहराई खोजते हैं। छात्रों की आंखों में चमक देखकर वे मुस्कुराते हैं। पाकिस्तानियों को इसे अपनाना चाहिए। अब उनका सपना है उर्दू में पहली व्यापक संस्कृत व्याकरण पुस्तक। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस LUMS के गुरमानी सेंटर के डायरेक्टर और प्रमुख इतिहासकार प्रोफेसर अली उस्मान काज़मी ने भी संस्कृत ऑनलाइन सीखी और अपनी बेटी को पहली छात्रा बनाकर सिखाया, जो अब देवनागरी लिपि में पारंगत है। प्रोफेसर काज़मी लाहौर के शिक्षागत मुस्लिम परिवार से हैं, जहां सदियों से इतिहास भाषा का अध्ययन की परंपरा रही है। काज़मी ब्रिटेन से PhD पूरी कर 2012 से LUMS में दक्षिण एशिया का इतिहास पढ़ा रहे हैं। उनकी प्रेरणा दार्शनिक है। वैदिक काल से पाकिस्तान की जड़ों को समझने के लिए संस्कृत अनिवार्य है, वो ये मानते हैं। 1930 के दशक की पांडुलिपियां आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं और अब उन्होंने संस्कृत सिखाया इसलिए कि स्थानीय विद्वान इसको पढ़ सकें, इसलिए कि ये ग्रंथ हमारी सांस्कृतिक भूमि का द्वार बने। मुगल काल की तरह वे इसे साझा सभ्यता मानते हैं। अब सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान में चारों ओर कट्टरपंथियों का बोलबाला है, वहां संस्कृत के लिए दरवाजे कैसे खुल गए? तो शुरुआत में कुछ कट्टर तत्वों ने संस्कृत को हिंदू प्रभाव बताकर विरोध जताया, लेकिन LUMS ने स्पष्ट किया यह अकादमिक अध्ययन है, धार्मिक नहीं। विरोध सीमित रहा, कोई आधिकारिक बाधा नहीं लगी। भारत में इसे अब सकारात्मक संकेत के तौर पर लिया गया,
जो सांस्कृतिक पुल दोनों देशों के बीच बनेगा, विद्वानों के बीच बनेगा। यह पल भाषा के पुनरुद्धार से कहीं अधिक है। इतिहास से संवाद सांस्कृतिक पुल बनाकर सिंधु घाटी से वैदिक जड़ें याद दिलाती है और स्थानीय विद्वानों को पांडुलिपि शोध के लिए सशक्त करती हैं। यह कह सकते हैं कि ज्ञान राष्ट्रवाद से ऊपर है। यह न भारत की जीत है, न पाकिस्तान की हार, बल्कि बौद्धिक सद्भाव की विजय। प्रोफेसर रशीद कहते हैं कि यह हमारी भाषा है, सीमाएं भूगोल बदले, सभ्यता की धमनियां जुड़ी रहती हैं। 2025 में LUMS का कदम तनावपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए साहसिक संदेश देता है। ज्ञान दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। पाकिस्तान में संस्कृत फल फूल सकती है तो साझा विरासत का पुनरागमन संभव है। यह नई अध्याय की शुरुआत है और इतिहास का संबंध बना रहे और संघर्ष न हो, यही कामना करनी चाहिए। संस्कृत पाकिस्तान में फिर से पढ़ी जाए। श्लोक संस्कृत के गूंजे पाकिस्तान की धरती में, जहां सदियों पहले संस्कृत का व्याकरण रचा गया था। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।